जय श्री राम, नमस्कार। आज हमारा 106वां स्वाध्याय मंडल हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और आज आप सभी को ये देख करके बड़ा अच्छा लगेगा कि पुनः हम लाइब्रेरी में आकर के बैठे हुए पुस्तकालय में, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का सवाल रखते हुए हम लोग यहाँ पर हुए। हमने पहले ही सोच लिया था कि 5 से अधिक यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी का आदेश है कहीं पर भी 5 से अधिक कार्यकर्ता न बैठें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं 5 कार्यकर्ता। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आपके सहयोग से और आपके लगातार हमें सपोर्ट देने से यह स्वाध्याय मंडल का कार्यक्रम हमारे बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और 106वां है। इस बार फिर से हमने आदरणीय हमारे रितेश शुक्ला जी को आमंत्रित किया है मुख्य वक्ता के रूप में, और वो इसलिए आमंत्रित किया उन्हें क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर एवं अन्य रामायणों के ऊपर अलग अलग अध्ययन करके और फिर उसके बाद में उनके मुख्य मुख्य बिंदु यहाँ पर प्रस्तुत किए थे, आज उन्होंने एक नया विचार आपके सामने लाने का विचार किया है। एक नया विषय, एक नया विचार, और विचार ऐसा कि रामचरितमानस में रामायण अर्थात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस अर्थात तुलसीकृत, तो उसमें यह विचार कि उसमें भारत का जो वैज्ञानिक परंपरा है, भारत की जो वैज्ञानिक परंपरा है, उसका दर्शन हमें रामचरित्र में होता है, रामायण में और उसके बाद रामचरितमानस में। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर शोध किया हुआ है। एक इसमें से एक विशेष नाम जो है मुझे जो अच्छी तरह से याद आता है वो है एक जर्मन डॉक्टर कामिल बुल्के का, जिन्होंने इसको टच किया था इसे कि रामचरितमानस में असंख्य ऐसे वैज्ञानिक तत्व हैं जिनके ऊपर और अधिक विश्लेषण किया जाना जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक तत्वों का तो उस समय उसमें कोई भी विश्लेषण नहीं किया, लेकिन जो कर्म रूप है और भक्ति रूप है श्रीमद् रामचरितमानस का, वो रामचरितमानस के भक्ति रूप को उन्होंने और कर्म रूप को उन्होंने जो है ना वहाँ पर प्रस्तुत किया था। त्याग की भावना कैसी है उसमें भी उन्होंने डॉक्टरेट ली थी, पीएचडी ली थी इसी के ऊपर, और एक नहीं दो पीएचडी ली थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से रितेश जी लगातार अध्ययन कर रहे हैं, विदेशों में रह कर के आए हैं, कॉरपोरेट्स में रह कर के आए हुए हैं, और उसके बाद में विदेशों में रह कर के आए हुए हैं, सर्विस करके लौट करके आए हैं, सिर्फ अध्ययन के लिए लौट करके आए हुए हैं। अभी भी उन्होंने जो जॉब पकड़ा हुआ है वो अध्ययन से ही संबंधित है, तो और वो भी एक विशिष्ट जॉब है। तो इसलिए क्या है कि मुझे लगता है कि रितेश जी को कम से कम पीएचडी के लिए मेरे ख्याल से एक बार अप्लाई करना चाहिए अवश्य। मैं आप सब, जैसे कि हमारी परंपरा है, एक हम लोग सभी मिलकर के एक गीत यहाँ पर गाएंगे और दोहराएंगे नहीं, लेकिन एक तरह से एकल गीत रहेगा, लेकिन वो हम देश से संबंधित हैं। और उसके बाद फिर एक दोहे में मैं श्री राम जी का एक अर्चना करूंगा, फिर उसके बाद में कार्यक्रम हमारा व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हो जाएगा माननीय रितेश शुक्ला जी के द्वारा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बोलिए भारत माता की।
श्री राम जी की वंदना। एक बात छोटी सी मैं कहना भूल गया था, वो ये कि वैज्ञानिक जो परंपरा के बारे में आपसे चर्चा हो रही थी, अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा था मुझसे कि बोले सूरज जो है पूर्व से उगता है और पश्चिम से डूबता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण कहीं पृथ्वी की हलचल तो नहीं है? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ, ये तो हमारे प्राइमरी के स्कूलों में, मिडिल स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था, क्योंकि धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उगा और पश्चिम से डूबा। एक आध चक्कर पृथ्वी यदि उल्टा कर दे तो सूरज पश्चिम से भी उग जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यह है कि ये हमारे ज्योतिषीय जो गणना है, जो इन्होंने खुद ने कहा कि जो ज्योतिषीय गणना जो जिन्होंने की हुई है, उन्होंने अरसे से हजारों वर्ष पूर्व, हजारों बोलूं कि लाखों बोलूं, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आदि अनंत, क्योंकि वेद तो लाखों वर्ष पूर्व के हैं। तो और ये भी बात गणना भी है इसी तरह की, नक्षत्रों की भी गणना इस तरह की हजारों लाखों वर्ष पूर्व की है। तो ये जो बात है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ और उसका जो कोण है, जो झुकने का कोण है, वह लगभग 33.5 डिग्री, 8 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे, 8 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे वो नॉर्थ और साउथ पे, हाँ इसी रेंज में, हाँ सारा चक्र का मूवमेंट है। 8 डिग्री पृथ्वी इधर ये होती है और इधर होती है। इसी कारण से जो सूरज हमें दिखाई देता है 33 डिग्री जो है वो गर्मी में, 33 डिग्री सर्दी में। तो ऐसा जो हमें प्रतीत होता है कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार से चलायमान है। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं बीच में, बस श्री राम जी के चरणों में एक छोटा सा श्लोक अर्पित है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय श्री राम। आदरणीय रितेश जी। इसको निकाल देते हैं। नमस्कार। आदरणीय सप्रे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से मौका मिला है मुझे चर्चा करने के लिए, और आपका धन्यवाद कि आपने हमको नानाजी देशमुख पुस्तकालय के संरक्षण में बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। भारतीय परंपरा में ज्ञान विज्ञान की प्रथा तो बहुत पुरानी रही है। दिक्कत ये है कि आज वो परंपरा कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, और ये कमज़ोरी 200-400 वर्ष नहीं, करीब 1000-1200 वर्ष से इस कमज़ोरी की शुरुआत देखने को मिली है। तो आज के माहौल में नानाजी देशमुख पुस्तकालय के माध्यम से मैं आपको बताऊं, आदरणीय सप्रे जी, हमारे पुराने प्राचीन परंपरा में एक कौतूहलशाला की प्रथा थी कि गुरुकुल में आप जब जाते थे और गुरुकुल पूरा कर लेने के बाद जब आप गृहस्थ आश्रम में वापस जाते थे, तो गृहस्थ आश्रम में जाकर के आप जिस किसी भी वर्ण में हों, लेकिन अगर आपको अध्ययन में रुचि है, तब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अध्ययन कैसे करें, इसकी व्यवस्था कौतूहलशाला के माध्यम से संभव की हुई,
जिसके अंतर्गत आप गृहस्थ आश्रम का कर्म भी कर रहे हैं और साथ के साथ ज्ञानोपार्जन का आनंद भी ले रहे हैं। और ये प्रायः आश्रमों या मंदिरों के माध्यम से शुरू किया जाता था। आज के परिवेश में ये काम कायदे से देखा जाए तो नानाजी देशमुख पुस्तकालय कर रहा है और आप इसके अग्रणी हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। पिछली चर्चा में मैंने पश्चिम और भारतीय पद्धति को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश की थी और वो कंपैरिजन आज भी करने की आवश्यकता है और इसीलिए मैं कुछ किताबें भी अपने साथ लेकर के आया हूँ ताकि मैं कोट कर सकूं। तो विषय है रामायण में प्राचीन भारतीय परंपरा के विज्ञान की अनुभूति कैसे होती है। अब ये विषय बहुत शायद रोचक विषय ना हो, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अब क्योंकि मन में विचार आया तो इसके ऊपर चर्चा हो रही है। रोचक विषय है। अगर ये है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस रोचक इसलिए मुझे डर लगता है क्योंकि पिछले 20, 25, 30 वर्षों में अगर हम देखें तो भारतवर्ष की अध्ययन पद्धति में कुंजी का बोलबाला बहुत बढ़ा है और उन कुंजियों से पढ़कर पास हुए बाल सफ़ेद किए हुए लोग भी जब ऊँघते हुए मैं उनको देखता हूँ किसी बौद्धिक में, तो ऐसे लगता है ग्लानि की भावना उत्पन्न होती है। और क्योंकि ये विषय हार्डकोर अध्ययन से ताल्लुक़ रखता है और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक की किताबें छानी जो आपने बात कही कि सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबता है, ऐसा क्यों है। तो ये चर्चा मुझे आजकल की किताबों में देखने को नहीं मिली। मैंने कुछ अच्छे लोगों से बातचीत भी की जो कि तथाकथित तौर पे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये सिद्ध करता है कि आपने कुंजियों से पढ़ाई नहीं की है, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की है। लेकिन तो क्योंकि 90-95% लोग कुंजियों से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये आशंका जताई जाती है कि ज्ञान विज्ञान की बातें शायद रोचक ना हो। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है और विज्ञान जिसको हम साइंस कहते हैं, तो साइंस की पद्धति क्या रही और विज्ञान की पद्धति क्या रही है। क्योंकि जो आपकी पद्धति है, जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपकी सामाजिक दृष्टिकोण है परंपरागत तौर पर, वो आपके ग्रंथों में, आपके साहित्यों में परिलक्षित होता है, नज़र आता है। ज्ञान के पीछे लगा है विज्ञान का अर्थ हो सकता है विविध ज्ञान और विज्ञान का अर्थ ये भी हो सकता है विशिष्ट ज्ञान, और ये दोनों हैं। अंग्रेज़ी में जो साइंस है उसका एटिमोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो उसका अर्थ भी अमूमन आसपास आता है, अ कंपेंडियम ऑफ नॉलेज, अ कलेक्शन ऑफ नॉलेज। लेकिन आज हम जिस तरीके से देखते हैं कि साइंस यानी कि वो फिज़िक्स होगा या केमिस्ट्री होगा या बायोलॉजी होगा, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन एक साइंटिस्ट का अर्थ अगर शब्द के अर्थ के हिसाब से जाएं तो वो एक विशिष्ट ज्ञान तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन विविध ज्ञान को एक साथ समावेशित करके एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश जो करे वो साइंटिस्ट है, वो वैज्ञानिक है। अब ज्ञान के ऊपर और अगर हम जाएं तो कुछ शब्दों को हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे माना जाता है कि मनुष्य जाति जन्म कहीं का, रिलीजन एक ऐसी विचारधारा रही है जिसमें बहुत पहले से मनुष्य जाति का इंटरफेरेंस रहा है, उसकी रुचि रही है। हिंदी में ट्रांसलेशन वो नहीं है
हिंदी में या संस्कृत का कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं है जो कि रिलीजन को ट्रांसलेट करने के लिए उपयोग में आए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। धर्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नैतिकता शब्द है का विचार है उसमें, नेचुरल लॉ की बात हम करते हैं। लेकिन अगर धर्म ग्रंथों को हम कंपेयर करें तो जैसे बाइबल जो शब्द है, बाइबल का एटिमोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम जाएं तो उसका अर्थ आता है बिब्लियोस पैपिरस, वो पत्ते जिसके ऊपर लिखा जाता है, शब्द का अर्थ वो है। ऐसे ही दूसरा रिलीजियस कॉन्सेप्ट कुरान को अगर हम देखें तो कुर्रा वो भी एक मेथड, किताब पढ़ने के मेथड का अर्थ है कुरान। लेकिन जब हम भारतीय ग्रंथ की बात करते हैं वेद, तो उसका अर्थ आता है नॉलेज। यानी वो मेथड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहाँ जो ध्यान जा रहा है वो हार्ड को ज्ञान तत्व के ऊपर इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो ये बातें इसलिए ज़रूरी है कि जो ज्ञान तत्व के ऊपर जो प्रायोरिटाइजेशन है भारतीय सनातन परंपरा में, वही प्रायोरिटाइजेशन आपको हमारे ग्रंथों। अब पश्चिमी सभ्यता के इतिहास, दर्शन इत्यादि को पढ़ने के बाद, जितना संभव हो पाया पढ़ने के बाद, जब भारतीय परंपरा के ग्रंथों को पढ़ने में की शुरुआत हुई तो बार बार ये आता था, एक पॉइंट आता था कि आपको वेद उपनिषद अगर समझना है, रामायण महाभारत अगर आपको समझना है तो आपको वेदांग समझना पड़ेगा। शुरुआत में इग्नोर किया गया, फिर लेकिन ये आया कि भाई जब ऋग्वेद पढ़ रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि भाई ऊपर से लेकर के नीचे तक लगातार इतने श्लोक हैं जो सिर्फ महिमा मंडन कर रहे हैं ईश्वर तत्व के नाम को, अग्नि को, इंद्र को, सोम को, सरस्वती को। जो आपका पहला ही मंत्र है उसमें, ओम अग्निम मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अब अग्नि ऊर्जा से आप शुरू कर रहे हैं पूरा पूरा ऋग्वेद और महिमा मंडन करते जा रहे हैं, तो एक अज्ञानी व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है ये क्या है, मतलब ये आप सिर्फ महिमा मंडन ही करते चले जा रहे हैं। और फिर बीच में ये एक बात आ जाती थी कि अगर आपको वेद उपनिषद समझना है तो वेदांग समझना पड़ेगा। तो फिर वेदांग में जब एंटर हुए तो वेदांग की शुरुआत हो रही है व्याकरण से, और उसका छठा अंग जो है वो ज्योतिष है। अब मैंने कहा अब ज्योतिष भी पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण वगैरह तो फिर भी समझ में आती है, ज्योतिष भी पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपको जो है ऋग्वेद और उपनिषद की समझ प्राप्त हो पाएगी। पानी है हमारे पास? थैंक यू। बैठिए आराम से, होने दीजिए, जो हो रहा है प्रकृति है। तो मुझे ये समझ में आया कि इनको समझने के लिए ज्योतिष को समझना जरूरी है। और वहाँ मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठा कि भारतीय परंपरा में इतिहास को समझने की, विज्ञान को समझने की जो पद्धति है वो पश्चिम से इतनी अलग क्यों है, और पश्चिम की पद्धति को हम आज ग्रहण तो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें कोई कमज़ोरी है। रामायण में विज्ञान की परंपरा पे एंटर करने से पहले मैं जरा पश्चिम अपने खुद के ज्ञान को किस तरीके से देख रहा है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षण थोड़ा सा करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक किताब है बेनेडिटो क्रोचे, ये इटालियन हिस्टोरियन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले।
इसमें एक बड़ा सुंदर ये प्रश्न उठा रहे हैं और मैं इसको आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अक्सर कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि ये हवा में बात कर रहा है, और वैसा महसूस ना हो इसलिए मैं आज ग्रंथ लेकर के आया हूँ कि इसमें ये कहा गया है कि वन ऑफ द मेनी क्वेश्चंस ऑफ्टन प्रपोज्ड एंड नेवर आंसर्ड, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए जो कभी जवाब नहीं दिया गया जिनका, दे कंसर्न द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री। उनका ताल्लुक उस प्रश्न से होता है कि मनुष्य का इतिहास कब शुरू हुआ। जो अक्सर इस तथ्य से जवाब दिया जाता है, विच इज़ समटाइम्स स्टेटेड टू बी विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी कि जैसे ही मनुष्य ने लिखना शुरू किया वैसे ही मनुष्य का इतिहास शुरू हुआ। अब ये पश्चिम कह रहा है। अब जब मैं अपनी पद्धति को देखता हूँ तो हमारे यहाँ पे श्रुति और स्मृति है। श्रुति परम माना गया है, लिखित में स्मृति माना गया है। श्रुति में वेद, उपनिषद, गीता और रामायण, महाभारत, ये सारे कब से गाया जाना शुरू हुआ भारत में। अब इसको अगर पश्चिमी तरीके से अगर हम इसका अनुमान लगाने की कोशिश करें तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता है ये कब से गाया जाना शुरू हुआ है। और ये पता कैसे चलेगा? सरस्वती नदी के बारे में और सरस्वती नदी के आसपास की वैली के बारे में जब तक आर्कियोलॉजिकल मेथड से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक पश्चिम के आर्यन माइग्रेशन, समटाइम्स आर्यन इन्वेजन के कॉन्सेप्ट को माना जाए कि नहीं माना जाए, इन तथ्यों के ऊपर हम नहीं आ सकते। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये गणना नहीं हो सकती है, लेकिन गणना के बगैर पश्चिम नहीं चलता। जैसे ये एक किताब है द हार्वर्ड क्लासिक्स, ये भी जो है छपी है 1914, यानी कि वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। और यहाँ पे एक लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ कह रहे हैं कि कब शुरू हुआ। द प्रोसेस, द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ हिस्ट्री एक्सटेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 3000 ईयर्स। कि असलियत में देखा जाए तो इतिहास का जो रेंज है वो करीब 3000 वर्ष का है, विच गोज बैक इन अदर वर्ड्स टू अबाउट 1000 BC। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, अब तो नहीं होंगे, रॉबर्ट मैटन जॉनस्टन। ये उस वक्त लिख रहे हैं कि 1000 BC से एक तरीके से इतिहास की शुरुआत हुई है। आज अगर हम पश्चिम के ही इतिहासकारों को देखें तो उनका ये मानना है कि 1000 BC के आसपास रामायण, महाभारत के कम से कम लिखने की शुरुआत हो चुकी है। अगर वो लिखने की शुरुआत हो चुकी है तो कितने समय से गाया जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ, अच्छा, मैंने ये भी कोशिश करी कि क्या वेद में लिखने की पद्धति के ऊपर कोई उल्लेख है। आदरणीय सप्रे जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुझे अभी तक क्रिया शब्द जो लिखने की पद्धति का सूचक हो, वैसी क्रिया शब्द की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वेद में अभी तक नहीं मिली। और मैं ठीक ठाक अंदर तक, दरवाज़ा खोल के अंदर तक घुसने की चेष्टा की है, लेकिन वो शब्द नहीं मिला है। यानी कि लिखने की पद्धति के ऊपर वैदिक साहित्य में चर्चा ही नहीं है। श्रुति के ऊपर भयंकर चर्चा है। तो खैर, इसमें 1000 BC से, और ये डिफरेंस हमारे यहाँ आ रहा है। हमारे यहाँ अनंत काल की चर्चा की जा रही है। फिर इसके बाद एक जगह पे और कि अच्छा 1000 BC से शुरू हुआ है, तो फिर ये बताइए कि लेकिन वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण में मैंने ये स्पष्ट उल्लेख है कि इसकी रचना जो है वो ईश्वरीय प्रेरणा से हुई। तो नहीं, सिर्फ इसकी ही नहीं, श्रुति में आने वाले सारे साहित्य को अपौरुषेय कहा गया है।
अब वो ऋग्वेद से लेकर के ऋग, साम, यजुर, अथर्व, संपूर्ण उपनिषद, संपूर्ण गीता, महाभारत को 5वां वेद माना जा रहा है और वेद अपौरुषेय है। रामायण को शास्त्र की संज्ञा दी जा रही है। तो पुराण से पहले की जितनी भी चीज़ें हैं उसको तो हमारी परंपरा अपौरुषेय ही मान रही है। वो क्यों अपौरुषेय मान रही है, इसमें मैं जो आलसी पंडित हैं हमारे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं मानता। उस क्यों अपौरुषेय है उसको समझने के लिए हमें गायत्री मंत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप खुद ये, मैं तो आपको चुनौती देता हूँ कि आपके यहाँ आते जाते रहते हैं लोग, एक प्रश्न आप लगातार पूछे, अच्छा गायत्री मंत्र का अर्थ बताओ। अगर हिंदू है तो आदमी को गायत्री मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। अगर आपको गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं पता है तो क्या हिंदुत्व के ऊपर आपको एक शब्द भी कहने का अधिकार है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपौरुषेय तो है क्योंकि ईश्वर ने लिखा है, तो ईश्वर की जो परिभाषा है वो पश्चिमी ईश्वर की परिभाषा नहीं है हमारे यहाँ। अगर हम ईश्वर की परिभाषा के साथ जाते हैं तब तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ऊपर से ईश्वर उतरे और उन्होंने जो है ये लिख करके या किसी को सपने में बताया। हमारे यहाँ तो ईश्वर की परिभाषा ही बहुत डिफरेंट है। तो आता हूँ मैं उसके ऊपर। इस ऐतिहासिक परंपरा के अंतर्गत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही प्रोग्रेस को क्या कह रहा हूँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे आ रहा हूँ। तो इसमें एक नेचुरल साइंस के प्रोफेसर हैं लॉरेंस जे हेंडरसन, ये कहते हैं प्रोग्रेस एज द वर्ड इज कॉमनली अंडरस्टूड, जैसा कि प्रोग्रेस शब्द से समझा जाता है, इट इज़ मोस्ट ऑफ्टन अ स्टेप इन द कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट। एक तरीका है ताकि आप प्रकृति को कंट्रोल कर सकें। क्यों? टू द एंड ऑफ बेटर प्रोडक्शन, ताकि आप उत्पादन अच्छा करें, कंस्ट्रक्शन, आप कुछ अच्छा, आप कुछ बनाएं, जो कि आज हम देख रहे हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम कमोडिटी, कुछ पदार्थ का प्रोडक्शन करें, कंस्ट्रक्शन करें और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये डेफिनेशन है एक नेचुरल साइंटिस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जो कि बता रहा है प्रोग्रेस क्या है। और एक ये किताब फाइनली 1968 में पब्लिश हुई, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है विल डुरांट। ये 11 वॉल्यूम स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन लिखने के बाद, जो कि करीब 15,000 पन्ने होते हैं, उसके बाद ये 100 पेज की इन्होंने किताब लिखी। और ये तब ठिठक करके एक तरफ बात कर रहे हैं एक लाइन में, और ये देखिए अच्छी बात है ये, जो कि आज के परिवेश को बताती है। यहाँ कह रहे हैं, वन ऑफ द डिस्करेजिंग डिस्कवरीज ऑफ आवर डिसइल्यूजनिंग सेंचुरी, हमारे मायावी शताब्दी, ये सेंचुरी का एक डिस्करेजिंग जो डिस्कवरी है वो ये है कि साइंस न्यूट्रल है, यानी इट विल किल फॉर अस रेडिली। ये हमारे लिए जहाँ ज़रूरत हो हम इसका इस्तेमाल करके बड़े आराम से मार सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो हील भी कर सकते हैं। एंड विल डिस्ट्रॉय फॉर अस मोर रेडिली दैन इट कुड बिल्ड, और हमारे लिए ज़्यादा आसानी से ये ध्वस्त कर सकता है कोई भी चीज़, उतनी आसानी से ये हमारे लिए कुछ रचनात्मक चीज़ बना के नहीं दे सकता है। ये 1968 में लिख रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि भारत जैसे देश में 5 आदमी से ज़्यादा एक साथ इकट्ठा ना हो। ये कौन से विज्ञान की वजह से? ये इस विज्ञान की वजह से है जो इतिहास की शुरुआत ही 3000 वर्ष से मान रहा है, उससे पहले के विषयों को इतिहास नहीं मान रहा है। और उस वजह से साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि रिटन अगर होगा तभी हम इतिहास मानेंगे, श्रुति ट्रेडिशन अगर होगा तो इतिहास नहीं मानेंगे। तो उस लिहाज से हमारा पूरा श्रुति ट्रेडिशन रिजेक्ट हो जाता है, वो ज्ञान परंपरा का हिस्सा नहीं है।
और साइंस तो इस पूरी विचारधारा से निकल करके जब आज मैं देखता हूँ तो मेरे मन में इस पाश्चात्य परंपरा से गढ़े हुए विज्ञान और ज्ञान के ऊपर आस्था कमज़ोर होती है, विश्वास नहीं बन पाता है, कॉन्फिडेंस डगमगाता है। जैसे कि आज हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं आज जीवन कैसे चलेगा, बच्चों को किस स्कूल में डालें, क्या कॉलेज में पढ़वाएं। आपके एमबीए पीएचडी तक का आपने कहा पीएचडी कर लेना चाहिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑलरेडी जो पीएचडी करके बैठे हुए हैं वो कैसे जीवन यापन करें। एमबीए करके जो लोग बैठे हुए हैं आज, तो ये जो पूरी पूरी सिचुएशन, और आज स्कूल के प्रति हम इतने, भारतीय परंपरा में परिवार स्कूल के प्रति बहुत ही जागरूक रहा है, लेकिन आज देखिए 3 महीने 4 महीने से कोई स्कूल नहीं जा रहा है। और प्रश्न ये भी उठता है कि अगर स्कूल खुलेगा तो क्या बच्चों को भेजेंगे, तत्काल आ जाता है भाई नहीं भेजेंगे। यानी कि ये जो वेस्टर्न ट्रेडिशन के जो पूरा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है आज वो ध्वस्त हो गया हुआ है। और ऐसे समय में इकलौती जो दूसरी परंपरा है जो इस वेस्टर्न परंपरा से पहले की बनी हुई है उसको एक मौका मिलना चाहिए, और मेरी आस्था उसके ऊपर बन रही है। क्यों? अब उसके लिए मैं रामायण और इसमें आता हूँ। यहाँ एक ये बहुत ही शुरुआत में एक ये है, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और वो 4 प्रकार के क्या हैं? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, यानी अंडे देने वाले, अपने जैसे जन्म देने वाले इत्यादि। बहुत अच्छे राइटर्स की पश्चिम की किताब में मैंने जो बहुत बड़ा आंकड़ा देखा वो 3000 वर्ष का देखा। जब मैं जियोलॉजी में एंटर करता हूँ आज के, तब मुझे एक आंकड़ा आता है जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, और वो है 1370 करोड़। 13.7 billion years ago says geology that this whole universe came into being. अराउंड 3.5 और 4 बिलियन यानी कि 300 से 400 करोड़ वर्ष पहले धरती इमर्ज कर रही है। और 40,000 साल पहले निएंडरथल मैन से होमो सेपियंस की शुरुआत हो रही है। इस तरीके की परंपरा चलती आ रही है सोचने समझने की। जब मैं अपने ग्रंथों में देखता हूं तो ये तो शुरुआत, पहला क्या 11वें पेज पे है ये आंकड़ा। दूसरा अगर मैं उठाऊं, अब इसमें ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जिसका आंकड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अलग साइंस के बारे में बात हो रही है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। तो ये कह रहे हैं अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मतिमंद विमोह बस हृदयम धरहि कछुआन। कि अब राम, पिछले सेशन में मैंने बताया था कि राम शब्द का अर्थ क्या है। उसका अर्थ आनंद भी है, उसका अर्थ प्रकाश भी है। और यहाँ कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के चरित्र को आसानी से समझा नहीं जा सकता है। बहुत ही जो ज्ञानवान पुरुष हैं या स्त्री हैं वो ही इसको समझ सकते हैं। जो
अनजाने लोग हैं वो इसको अनंत किस्म से अपने हृदय में जैसी भी धारणा रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब इस लाइन को देख करके मेरे दिमाग में ये आया, क्या यहाँ पे तुलसीदास जी श्रोताओं में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? ऑथर जब लिखता है तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए लिखता है, ये हम जानते हैं। इस एक श्लोक में मुझे ऐसे नज़र आया कि जैसे रामचरितमानस के माध्यम से श्री तुलसीदास जी 100% सनातन पर्व को मानने वाले लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वो डिफरेंशिएशन का आधार क्या है, कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? तो एक तरफ जो व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के निर्गुण स्वरूप में आस्था रखता है, यानी कि उसको ज्ञान तत्व के तौर पर देखता है, प्रकाश तत्व के तौर पर देखता है, आनंद तत्व के तौर पर देखता है, वो अपने हृदय में अलग तरीके से उनको इंटरप्रेट करेगा। और वहीं जो व्यक्ति श्री रामचंद्र जी को एक पुरुष के तौर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लौकिक अस्तित्व में देखता है, वो उनके प्रति एक अलग धारणा रखेगा। यानी कि हमारे यहाँ पे एक पुरुष का अलौकिक तत्व भी देखा जा सकता है और एक अलौकिक तत्व का लौकिक सगुण रूप भी देखा जा सकता है। और मुझे ये लगता है कि ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कहीं आगे जाकर के जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन की जो पद्धति है उसको उजागर किया जा रहा है और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। मुझे बड़ा आनंद आया इसको सुनकर, समझकर। और भाई साहब, मेरे मन में एक प्रश्न ये उठा कि इसका आधार क्या होगा, कहाँ जाऊँ मैं इसके आधार के लिए? तो इसके लिए वाल्मीकि रामायण की शुरुआत में एक श्लोक है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। मतलब एक ही दिन में याद जैसा हो गया मुझे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहास। शुरुआत में आप देखिए पेज नंबर 7, अभी बालकांड शुरू भी नहीं हुआ है, अभी ये एक तरीके से प्रीफेस कह लें, प्रस्तावना है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, ये एक श्लोक बहुत कुछ कह जा रहा है, हमारे लिखने पढ़ने के विज्ञान को दर्शा रहा है ये। इसका अर्थ क्या हुआ कि इतिहास को समझने के लिए, किसी भी समय के इतिहास को समझने के लिए आपको जो देखने की आवश्यकता है वो कृत्य हैं या वो इन्फॉर्मेशंस हैं जिसमें आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चेष्टाओं को, जिसमें इन ऐसी चेष्टाएं परिलक्षित हो रही हैं, इन चेष्टाओं का जब आप श्रुति करते हैं या जब आप मनन करते हैं तो असल में आप इतिहास को समझने की चेष्टा करते हैं। अब जैसे ही मैं इस डेफिनेशन, इतिहास के इस डेफिनेशन, क्या आप लिख रहे हैं कि नहीं, आप उसको सुन रहे हैं कि नहीं? भाई अगर कोई ब्लाइंड है तो वो कैसे लिखेगा? ब्रेल तो आज आया है, पर ऐसे इसमें ब्लाइंड लोग नहीं है। अगर कोई अंग विहीन है, क्या वो इतिहास के बारे में समझ नहीं सकता? इन विषयों का चिंतन नजर आता है मुझे भारतीय पद्धति में, और ये एक अलग किस्म का विज्ञान है जिसको आज हम सहानुभूति के शब्द से इंगित करते हैं। सहानुभूति भी विज्ञान का अंश हो सकता है, ये मुझे तब तक नहीं समझ में आया था जब तक मैं इस तरीके के श्लोकों में नहीं घुसा। ये लिखने के बारे में नहीं कह रहे, किसी बारे में नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं अनुभव भी अगर आपको हो जाए, मन में आपके विचार भी अगर आ जाए, आपके मन में कामना है, कामना किस चीज़ की है?
अगर वो कामना पूर्ण करने के लिए आपको अर्थ चाहिए, अर्थ यानी कैश नहीं है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्थ यानी संसाधन है, कैश तो आज है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि ये ज्ञान विज्ञान तब से चल रहा है जब शायद बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। तो संसाधन जुटाना पड़ेगा। संसाधन अगर आप जुटाएंगे तो क्या उसमें धर्म परायण होंगे कि नहीं होंगे? क्या लूट लेंगे, खसोट लेंगे, किसी को परेशान करके, क्षति पहुंचा के, हानि पहुंचा करके आप उस संसाधन का ग्रहण करेंगे तो वो पाप हो जाएगा। ये पहले ही बताया जा रहा है यहाँ पे। और मोक्ष, मोक्ष का अर्थ, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, लेकिन असल में इस शब्द का अर्थ है खर्च। खर्च क्या कर रहे हैं आप, जिसको हम स्वाहा भी कहते हैं, यज्ञ में आहुति देना। आप अपने धीरज की आहुति देंगे, कुटिलता पे आ जाएंगे। आप अपने धर्म की आहुति देंगे, आप पापी हो जाएंगे, मोक्ष का उल्टा हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात लगी। फिर इसके बाद एक श्लोक यहां पे आ रहा है। अभी कब लिखा गया, ये तो पश्चिम के लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं रामायण को लिखना शुरू किया गया 800 BC, कुछ लोग कह रहे हैं 200 BC में लिखना शुरू किया गया। अब वो अपने, अब मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये कब लिखा गया और मैं इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता हूं। लेकिन इस ग्रंथ में ये जब भी लिखा गया, लिखे जाने से पहले ये बहुत समय तक बोला जाता रहा है, और इस ग्रंथ में एक ऐसे समय का विचार किया गया है, यानी कि जैसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो आप अपने पीछे का इतिहास, पर साथ के साथ आप वो देख सकते हैं जो पश्चिमी इतिहास के तौर पे आप नहीं देख सकते, यानी भविष्य को भी देख सकते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की चेष्टा अगर पहले रही है तो आगे भी तो हो सकती है। आगे के तौर पे ये तब कहा जा रहा है इसमें, एक ये प्रथम अध्याय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम की, उसमें एक ये कामर्ता ह्रस्व देहाश्चलुम्बधा अन्योन्यं तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्प आयुर्बहुर्पुत्रकाः। मतलब आप देखिए, इसमें कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। जैसा कि आज हमें प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं कि इस श्लोक को 1-2 साल पहले नहीं, 200-400 साल पहले नहीं, पता नहीं 3, अगर पश्चिम को ही मान ले तो 3-4 हजार साल पहले लिखा जा रहा है, उससे पहले से बोला जा रहा है। ये अनुमान लगा लिया गया, और आज मुझे एक शब्द आज के हिसाब से इसमें, आप बताइए आपको गलत लगा सुनने में? ये जो अनुमान लगाने की व्यवस्था, क्यों मैं इसे विज्ञान ना मानूं? विज्ञान के पश्चिमी संकुचित परिभाषा में सिकुड़कर अगर मैं देखता हूं तो मेरे लिए फिर तो ये सब माइथोलॉजी है। लेकिन ये श्लोक तो मुझे अनुभव ये करा रहा है कि नहीं यार, ये बात तो आज सही है। अगर सही नहीं होती तो हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कैसे होते? पॉपुलेशन हमारी दिक्कत नहीं है, अनिभिज्ञ पॉपुलेशन हमारी दिक्कत है। पॉपुलेशन तो इसका 1.5 गुना और कर लीजिए, लेकिन अगर वो आपके लिए संसाधन बने तब तो ये बहुत अच्छी बात है। पर नेवरदलेस
ये जो श्लोक है इसका जो अर्थ है अनुभव के माध्यम से जब मुझे सही लग रहा है तो मेरे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं जगना चाहिए कि वो क्या विधि है, वो क्या तौर तरीका है कि आज से 3000-4000 साल पहले जब कोई उपकरण है ही नहीं, आपके दिमाग के अलावा आपके पास कोई लेबोरेटरी नहीं है, आप एक जंगल में बैठे हुए हैं, एक आश्रम में बैठे हुए हैं और बस आप बैठे हुए हैं वहाँ पे और बस सोच रहे हैं, वो क्या पद्धति है जिसके माध्यम से एक अमीश त्रिपाठी जिनकी कुछ किताबें अभी छपी हैं, एक उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एंकर से कि आप जानते हैं कि कितने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो भारत के प्राचीन हैं जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, जो जला दिए गए, जो नष्ट कर दिए गए, वो छोड़ दीजिए, आज जो उपलब्ध हैं, जो फिगर उन्होंने बताया अराउंड 13-14 मिलियन, विच अमाउंट्स टू 1.25 करोड़ प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट अवेलेबल है। क्या ये प्रश्न नहीं उठेगा कि आपके पास कोई संसाधन नहीं है फिर भी श्रुति ट्रेडिशन में 1.25 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट आज उपलब्ध हैं, जला जो कह दिए गए वो तो गिनती में ही नहीं है। वो क्या परंपरा है, कैसे इतना इन्फॉर्मेशन वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफ़र कर रहा है। मैं जब आ रहा था आदरणीय ये किताबें लेकर के, तो मेरे बच्चे ने पूछा कि इतनी सारी किताबें लेकर के कहाँ जा रहे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं क्या? छोटा है बेटा मेरा, अभी 8 साल का है। अब उसके सामने मैं क्या बोलता, लेकिन मैं ड्राइव करके आते वक्त मैंने इस पर सोचना शुरू किया, इतनी किताबें मैं देख करके बात करने जा रहा हूँ, क्या वाकई में मैं इंटेलिजेंट हूँ? क्योंकि अगर मैं अपने प्राचीन पद्धति के हिसाब से जाता हूँ तो ये सब तो मुझे कंठस्थ होना चाहिए। इन्हें लेकर आना पड़ा और आपके सामने पढ़ के बताना पड़ रहा है, ये इस बात का परिचायक है कि हम अपनी विज्ञान परंपरा से विमुख हो गए हैं। नहीं तो आप सोचिए, ये पूरा का पूरा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इससे पहले सारे वेदांग, इससे पहले सारे वेद, उससे पहले 108 उपनिषद, सददर्शन, फिर 18 पुराण, 18 उपपुराण, और ये जो ऋषि मुनि थे ये क्या थे? ये वैज्ञानिक नहीं थे तो क्या थे? विविध ज्ञान का भी को भी कंठस्थ किया हुआ है और उसमें अपने इच्छा अनुसार, अपनी रुचि अनुसार कुछ विशिष्ट ज्ञान का भी इन्होंने अध्ययन कर रखा हुआ है। तो वो जो विज्ञान है कि आप इतना सब कुछ बगैर मेमोरी कार्ड के मेमोरी में रख सकते हैं और ऐसे ट्रांसफ़र करें कि स्पेलिंग मिस्टेक तक नहीं हो, क्योंकि लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, अपौरुषेय वो, क्योंकि वो ध्वनि के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब वो ध्वनि के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है तो ध्वनि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? अब देखिए, ये प्याज की तरीके से छिलके, अब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि यार ये ध्वनि के ऊपर हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? तो मांडुक्य उपनिषद में जब हम जाते हैं तो उसका पहला ही जो मंत्र है, ओम भद्रम कर्णे भी, अब मैं ऐसे बोलूँगा तो भूल जाऊँगा, लेकिन इसको याद रखने के लिए ओम भद्रम कर्णे भी शृणुनाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, अब ये याद रहेगा। यानी कि आप सिर्फ अगर पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। और तब मुझे समझ में आया गुरुदेव कि ये वेदांग की बात क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि वेदांग में आपको बताया जा रहा है कि साहब आप वेद उपनिषद पढ़ें कैसे, ऐसे कैसे पढ़ें कि बार बार पढ़कर आपको वो याद हो जाए और आप भूले नहीं। और ना भूलने के लिए आपको ध्वनि पकड़नी होगी और उसको गाना होगा। वेद, इतिहास,
यानी कि रामायण और महाभारत, ये कथा है, ये पढ़ा नहीं जा सकता है, ये गाया जाता है। और जब आप गाते हैं तो आप भूलते नहीं। ये है वो विज्ञान, और विलक्षण रहा होगा विज्ञान। तो अमूमन रामायण में जब विज्ञान की हम चर्चा करते हैं तो अमूमन हमें ये नज़र आता है कि आज जो मिसाइल हैं वो हमारे प्राचीन समय में थे, हमारे तीर मिसाइल का काम करते थे। आज जो हवाई जहाज है, हमारा पुष्पक विमान काम किया करता था। आज जो ब्रिजेज़ हैं, और ये बात तो सच है, वैसे सड़क आप देखिए हर साल सरकार को 2-2 बार बनाना पड़ रहा है, हर बारिश में उखड़ के बाहर हो जाती है। लेकिन श्री रामचंद्र जी के समय पर जो वो नल सेतु बना, जो वो राम सेतु बना, आज नासा अपनी सारी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके जब उसको देखता है तो वो ये विश्वास करने पर बाध्य करता है कि भाई साहब ये जियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये नेचुरल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मैन मेड कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो कर्व्ड है, वो एक सर्टेन एंगल में कर्व्ड है। और वो जो कर्वेचर है वो इस बात को ध्यान में रखकर दिया गया है कि वो जो एरिया है करीब 30-35 किलोमीटर का, जो श्रीलंका और भारत के बीच का एरिया है, वो एरिया है जहाँ पे ज़मीनी तल उठी हुई है और पानी का बहाव वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और उस पानी के बहाव को काटा जाए इस तरीके से वो पूरा का पूरा ब्रिज बनाया गया है। तो उसके बेस में वुड लॉग्स हैं। अब 2 लकड़ी के एक साथ अगर रखें, आप उस गैप को नहीं भर सकते, तो जब पानी का थपेड़ा आएगा तो वो उन वुड लॉग्स के बीच के गैप्स में से निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अमेजिंग इंजीनियरिंग। तो इनके बारे में तो चर्चा होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ विज्ञान बहुत अलग लेवल का है। वो सिर्फ फिज़िक्स केमिस्ट्री तक सीमित नहीं है। टाइम क्या हो गया है? ये तो चर्चा बहुत ही लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए आप। नहीं, मेरी भी एक मीटिंग है, तो यही तो ब्यूटी है इस पूरी ज्ञान परंपरा के साथ। आप ऐसा डूब जाएं, ये रसातल है। इसमें एक अलग किस्म के जो विज्ञान की बात हो रही है वो और भी इंटरेस्टिंग है, जिसको कि आज भी मिथ माना जाता है, जिसको अब मैं मिथ मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि उसका अध्ययन करना मैंने खुद शुरू कर दिया है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी आदरणीय। वो क्या है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाल्मीकि रामायण में है, चाहे उसमें भी है, रामचरित में भी है, लेकिन रामचरित तो फिर भी चलिए 1500 एडी के आसपास का है। मेरे लिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका मुझे नहीं पता है ये चर्चा कब शुरू हुई। इसमें एक है, चैत्रे मासी सिते पक्षे कथा रामायणस्य च नवाग्ना किल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम यस्य श्रवण मात्रेण सर्व पापः प्रमुच्यते। अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। अब एक तो आम आदमी ये बोलेगा, हाँ भाई चैत्र मास पकड़ो और इसमें जो है शुक्ल पक्ष के पंचमी से आप जो है 9 दिन तक आप जो है अध्ययन करना शुरू करें। एक तो इन्फॉर्मेशन ये आई, लेकिन मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लग रही है वो ये है कि चैत्र मास यानी महीने की बात हो रही है और उसमें शुक्ल पक्ष की बात हो रही है। शुक्ल क्या है? मेरा नाम शुक्ला है, सरनेम। उस शब्द का अर्थ क्या है? 40 वर्ष की उम्र तक मेरे मन में कभी प्रश्न नहीं हुआ शुक्ला का अर्थ क्या है। जब अंदर हम एंटर करना शुरू हुए तो पता चला शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष यानी कि महीना, महीने के 2 पड़ाव, एक पड़ाव जिसको कि आप
प्रकाश, शुक्ल का अर्थ प्रकाश है, कृष्ण का अंधकार। तो यानी कि ये जब चर्चा हो रही है, एक महानुभाव वाल्मीकि जी जो कि ऋषि हैं, वो एक ग्रंथ लिख रहे हैं। उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये है कि वेद उपनिषद का अनुभव आम आदमी क्या सरल भाव से कर सकता है? क्या आम आदमी कथा के माध्यम से ही इसको पढ़े, रुचि ले, आनंद ले? क्या कोई ऐसा आएगा जिसके मन में कुछ प्रश्न उठे और वो रामायण के ऊपर अगले ग्रंथ पे जाने की सोचे? तो यहाँ ये प्रश्न उठ रहा है, चैत्र यानी कि महीने। अब जब हम वेस्टर्न साइंस में हम एंटर करते हैं तो वहाँ एक इन्फॉर्मेशन ये आता है, विल डुरांट की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पतली वाली किताब है, इनका जो पहला वॉल्यूम है द ओरिएंटल हेरिटेज, उसमें शुरुआत में इन्होंने प्री हिस्टोरिक साइंस के बारे में लिखा है, जिसमें इनका कहना है कि मनुष्य का जन्म कहीं भी हुआ हो, सबसे पहले उस में जो जिज्ञासा जगी होगी वो रात के समय तारे चांद सितारों को देख करके जगी होगी। सबसे ज़्यादा वो चिंतित हुआ होगा कि आज चांद है, पूरा दिख रहा है, कुछ समय बाद ये आधा हो गया, कुछ समय बाद ये पतली सी लकीर जैसी नज़र आ रही है, कुछ समय बाद ये गायब है और फिर अवतरित हो जा रहा है। ये एक्चुअली आज हमें पता है तो हमें महसूस नहीं होता कि ये कितनी विलक्षण परिस्थिति है। लेकिन आप सोचिए, वो आदमी जो अभी वस्त्र धारण भी नहीं कर पाया है, जो शायद शब्दों का गढ़ा शब्द भी नहीं गढ़ पाया है, और वो देख रहा है। सबके मन में भी ये प्रश्न नहीं आया होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी कुत्ते को आप कोई पत्थर मार रहा हो और वो भी पत्थर उठाकर फेंक के मार दे, उसके मन में कभी चेतना नहीं आई होगी। तो ऐसी मनुष्यों में भी आज भी बड़े ऐसे मनुष्य हैं जो रटी रटाई बात कर रहे हैं, जुड़े काम कर रहे हैं, लेकिन चेतना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में चेतना जगी होगी। इन लोगों ने फिर इस घटने बढ़ने को कैलकुलेट किया होगा। कैलकुलेट करने के लिए आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कितनी रातें गई होंगी लगातार बैठकर देखने के लिए? और इसके बाद रातों के ऊपर आगे चर्चा करने से पहले मैं एक और इस पे आ जाता हूं। एक और यहाँ पे बालकांड में ही है, त्रयोदश सर्ग। इसमें संस्कृत में से पहले मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ कि मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। नक्षत्र, शुभ तो ठीक है, पर नक्षत्र, अब यहां सिर्फ चंद्रमा की बात नहीं हो रही है। और नक्षत्र होता क्या है? आज बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर से बर्थ लग्न कुंडली निकाल करके बता रहे हैं, मैं चकित नहीं होऊंगा उनसे। आप पूछ लीजिए नक्षत्र होता क्या है, अगर वो सही जवाब दे दें तो मैं चकित हो जाऊंगा। अब जब ऐसे श्लोक आएंगे तो आदमी को एंटर करना पड़ेगा, और ये फिर यही बता रहा है क्या? वेदांग नहीं जानोगे तो वेद उपनिषद नहीं समझ में आएगा। और वेदांग शुरू व्याकरण से हो रहा है, अंत ज्योतिष से हो रहा है, और ज्योतिष में इसका अनुभव मिलेगा। तो मुझे अल्टीमेटली गुरुवर ज्योतिष में एंटर करना पड़ा। मैंने कहा अब जब इतने प्रकांड पंडित ऋषि मुनि कह रहे हैं कि भाई जब तक तू ज्योतिष नहीं पकड़ेगा तू पढ़ता रहे तो समझ में नहीं आएगा, तेरे मन में क्वेश्चन यही आएगा, क्या मजाक कर रहे हो यार, ओम अग्निम मिले पुरोहितम, ये क्या है? तुम क्या अग्नि की आप जो है पावका नह सरस्वती ही, सरस्वती जी की आप वो करने लग गए। ऐसे लाइन लग गई भाई साहब, आप जो है इंद्र सोम, फिर इंद्र आ जाएंगे, 15 श्लोक उनके लिए, मंत्र उनके लिए, इसका कोई अंत ही नहीं है जैसे। तो जब उसमें एंटर हुए तब ये पता चला नक्षत्र वो है जो
आकाश मंडल पे भचक्र में आपको तारों का एक समूह जो अलग अलग शेप साइज में दिख रहा है वो नक्षत्र है। और ऐसे 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों के ऊपर 12 ग्रहों का आधिपत्य है, 12 राशियों का। राशियों के 9 ग्रह स्वामी हैं। तो आदरणीय, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 27 नक्षत्र हैं, इनके ऊपर 12 राशियां हैं। 12 राशियों के स्वामी 9 ग्रह हैं, जिसमें से 2 ग्रह ही नहीं हैं। सूर्य को ग्रह मानेंगे क्या? अब तो वेस्टर्न साइंस के हिसाब से सूर्य इज नॉट अ प्लैनेट। चंद्र को ग्रह मानेंगे क्या? वेस्टर्न साइंस के हिसाब से चंद्र इज नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ सैटेलाइट। बट ज्योतिष कह रहा नहीं, हम इसको ग्रह मानेंगे, वी विल कंसिडर इट एज अ प्लैनेट। अच्छा, 27 राहु और केतु विजिबल नहीं, वो अलग है, वो इनसे अलग हैं। इनसे अलग। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। अब मैं आज यहां बैठकर, सारे मेरे पास इक्विपमेंट है, सब इस्तेमाल करके मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचूं कि चंद्रमा का जब ग्रहण होगा या जब कोई भी ग्रहण होगा तो चंद्रमा वो लाइन जहां पे इन तीनों के मूवमेंट कोइंसाइड करेंगे वो राहु है, और ऐसे ही कोइंसिडेंस सदर्न पार्ट में वो केतु है। तो आम आदमी को तो समझाने के लिए कि राहु केतु एक ही धड़ के 2 अंग हैं। जब समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो जब देवता को अमृत बांटा जा रहा था, तो एक राक्षस, उसको ऐसा लगा कि अरे यार, ये तो देवता, ये तो चीटिंग कर रहे हैं मिस्टर भगवान, ये सबको तो बांट देंगे, हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आएगा। और वो चुपचाप आ गया, वो छल से उस अमृत को पान करने के लिए, और मुंह में लगा भी दिया। ईश्वर को दिख गया, उनने उसको काट दिया। अब लेकिन मुंह में तो उसके अमृत आ चुका था। तो जो नदर्न पोर्शन है, यानी कि जो सर का हिस्सा है, वो राहु बन गया, नीचे वाला हिस्सा आपका पूरा का पूरा केतु बन गया। और ये दोनों हमेशा 180 डिग्री के ऊपर रहेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार, कितना समय, कितने लोग लगे होंगे जो पहले तो ये देख रहे हैं कि भाई, जो पहले चंद्रमा नहीं समझ पा रहा है आदमी, अब वो देखते देखते ये कह रहा है, अच्छा ये वाला, ये नक्षत्र, ये इसका ये नाम होगा, मूल नक्षत्र इसका नाम कहलाएगा, इसका नाम रेवती नक्षत्र कहलाएगा, इसका नाम आषाढ़, उत्तर फाल्गुन, ऐसे एक नहीं 27। और इनके चरण भी हैं, हर एक नक्षत्र के 3 चरण होंगे। अब इसके आधार पे कुंडली बनेगी। कुंडली किसकी बनेगी? जन्म लेने वाले की बनेगी। तो जन्म लेने वाले की बनेगी, तो आप जन्म धरती पे ले रहे हो, और आप कल्पना कर रहे हो पूरे के पूरे भचक्र की। और आप कैसे कल्पना कर रहे हो कि आपने जहां जन्म लिया है, पूर्व की दिशा में अगर हम देखते हैं, तो जन्म के वक्त पर आकाश में वो कौन सी नक्षत्रीय आकार है जो सबसे करीब है, वो लग्न होगा। और उसी समय पर चंद्रमा की परिस्थिति किस नक्षत्र में है, वो आपकी राशि होगी। फिर इसके बाद आप पूरे, यानी कि आपने पूरे के पूरे स्पेस को कुछ तो कैलकुलेशन किया होगा। तो 27 कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ज्योतिष में दिख रहा है कैलकुलेशन कि आपने पूरे के पूरे अर्थ को 360 डिग्री में बांटा हुआ है। इसका मतलब आप मान रहे हो?
कि एलिप्टिकल है पूरा का पूरा, यानी कम से कम सर्कुलर तो है। अगर आप सर्कुलर नहीं मानोगे तो आप नक्षत्र की कल्पना 360 डिग्री के हिसाब से कैसे करोगे? आप कैसे बताओगे कि कौन से नक्षत्र का कितना रेंज है? तो 360 डिवाइडेड बाई 27, इट कम्स टू अराउंड 13.2 13.3, यानी कि डेसिमल का इस्तेमाल हो रहा है। और यहां जो मेरा क्वेश्चन कि यार जीरो यहीं क्यों, दशमलव यहीं क्यों, मेरे पास अपनी सारी बुद्धि लगाने के बाद कोई और वजह मुझे नहीं नजर आता खुली आंख से, सिवाय ज्योतिष के, कि जब तक आपको आवश्यकता नहीं पड़ी कि हम स्पेस भचक्र को कितने में डिवाइड करेंगे, नक्षत्र को कितना स्पेस देंगे, एक नक्षत्र के ऊपर अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग डिस्टेंस में हैं, अलग अलग शेप साइज के हैं। 1 डिग्री में एक दिन सूर्य का मूवमेंट होगा, 2.5 डिग्री में आपका मूवमेंट चंद्रमा का होगा, और वही मूवमेंट अलग अलग सैटर्न का अलग और अलग अलग, यानी कि कैलकुलेशन किया गया है बैठ करके। आज मैं अगर कैलकुलेशन करने बैठूं तो मैं कैसे करूंगा कैलकुलेशन? तो ये वो विज्ञान ने अनिवार्य कर दिया होगा कि भाई आपको जीरो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जीरो मतलब क्या? जीरो एक सर्कुलर एंटिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। जीरो मतलब जो कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए आप, जहां पे भी डाल दीजिए, उसके इधर और उसके इधर, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों एक साथ दे सकते हैं। ये सर्कुलर एंटिटी का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन अगर ज्योतिष को हटा दें हम, तो मेरे पास भारतीय परंपरा में भी, सनातन पर्व में भी ऐसी कोई वजह, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं नजर आ रही है जहां शून्य की आवश्यकता पड़े, दशमलव की आवश्यकता। 360 डिग्री को 27 से डिवाइड करेंगे तो वो होल नंबर तो आ नहीं सकता। देन हाउ डू यू डू इट? डेसिमल की आवश्यकता वहां पड़ रही है। अब मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आने लग गया है, मतलब मैं तो पढ़ने लग गया हूं अब, और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गणित पढ़ाने के लिए ज्योतिष को गढ़ा गया। हमारे ऋषियों मुनियों ने ज्योतिष को गढ़ा ताकि गुरुकुल में गणित में स्व अध्याय हो सके। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आज के स्कूल के सिस्टम में आप, अभी तक हम जो गणित पढ़ा रहे हैं, आज क्या परिस्थिति है गणित की हम आप जानते हैं। आप ज्योतिष स्टार्ट करके देखिए एक बार, आपका इंटरेस्ट ना आ जाए, आप मेरा नाम बदल दीजिए। आप क्या कह रहे हो, इतना इंटरेस्टिंग है कि जिसकी कहने की याद नहीं है। कुंडली बना रहे हैं आप, कुंडली में आपने 12 खंड किए हुए हैं। 12 खंड आपने क्या किया हुआ है? सबसे पहला आपका लग्न जहां पे बैठता है उसको आप कहते हो तन। तन यानी शरीर, शरीर है तो शरीर के अंदर मन भी है और आत्मा भी है। तन मन आत्मा तीनों, यह आपका लग्न बताएगा। अब काउंटिंग ऐसे, नॉर्मली आप क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं, लेकिन कुंडली में जब काउंटिंग होती है गुरुवर, तो वो उल्टी होती है। तो एक नंबर लग्न है, 2 3 4 5 6 7 11 12, मुझे लगा टाइम अप। मेरे ख्याल से इसका सेकंड पार्ट हमें करना पड़ेगा, ज्योतिष के ऊपर अलग से बात करनी पड़ेगी। हाँ, डेडिकेटेड टू ज्योतिष। और एंड आई विल बी टॉकिंग नॉट एज अ प्रोफेशनल ज्योतिष, एज अ स्टूडेंट, यू नो। तो तो काउंटिंग उल्टी हो रही है। और यहाँ जो हमारी चर्चा हुई, जब ज्योतिष मैंने पढ़ना शुरू किया, तब ये बात मुझे एक्चुअली रियलाइज हुई कि सूरज एक्चुअली पूरब में उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है। इसको हम रियलिटी मान रहे हैं, किताबों में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन धरती और प्लैनेट पूरब की तरफ इनका डायरेक्शन है मूवमेंट का। इसलिए हमें प्रतीत होता है
कि सूरज पूरब में उग रहा है। असल में ऐसा है नहीं। अब आप देखिए, ज्योतिष ने सबसे बड़ी बात जो पहले ही चैप्टर में बताई, वो इतना बड़ा विज्ञान है कि आज वो विज्ञान अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता है। वो ये है जो हम बोलते हैं कि जो दिख रहा है वो सत्य हो नहीं सकता, और जो नहीं दिख रहा है सत्य वही है। और यही रामायण में भी बार बार सगुण और निर्गुण की बात हो रही है। भारतीय परंपरा का जो विज्ञान, मैं अगर सम कर दूं एक लाइन में, वो ये है, भारतीय परंपरा का जो विज्ञान है वो सिर्फ सगुण में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो दिख रहा है उसको पर्दा मान रहा है, उसको भेद कर उसके पीछे जो दिख नहीं रहा है, जो निर्गुण है, उसको समझने की चेष्टा की जा रही है। और यहां मैं गुरुवर आपको बताऊं, इस चेष्टा को एक सिंबल दिया गया है, और वो सिंबल है ओम। ओम वो विज्ञान है जो सगुण को जानते समझते बिना नकारे उसके पीछे जाने की चेष्टा कर रहा है। और मुझे याद है एक हमने ओम के ऊपर एक चर्चा यहाँ पे की भी है, पर लेकिन मैं ओम से ही कंप्लीट करता हूँ ताकि शायद जिज्ञासा बनी रहे। आगे शायद उसके ऊपर हम और चर्चा कभी करें, जब अगर कभी ईश्वर ने मौका दिया तो। मांडुक्य उपनिषद में ही पहला ही जो उनका मंत्र है, ओम इत्येतद् अक्षरम इद्गुं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद भविष्यद इति सर्वं ओंकार एव। एक ऐसा अक्षर जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को तो समेटे ही हुए है, उसके पार भी जा रहा है, वो ओम है। कैसे? तो यहाँ आपके रामायण में भी इसकी चर्चा है, गीता में भी इसकी चर्चा है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उपनिषद में तो खैर है ही। तो बेसिकली उस क्लिष्ट चर्चा को आसानी से व्यक्त करने का माध्यम है आपका ये रामायण और गीता। उसमें ये कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में तो आप सब देख रहे हैं, जागृत स्थानों, ऐसे करके अगला लाइन भी है। तो जागृत अवस्था में तो आप सब कुछ देख रहे हैं। विज्ञान जागृत अवस्था की विषय वस्तु है। पश्चिम का विज्ञान जागृत अवस्था को ही देख रहा है। लेकिन ओम में दूसरी अवस्था वो है जब आप सोने के बाद स्वप्न के अवस्था में हैं, जिसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि वाकई ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जगने के बाद पता चलता है कि अरे, आप अगर प्रसन्नतापूर्वक स्वप्न देख रहे थे तो उठने के बाद आपको दुख हो जाएगा, और अगर डर रहे थे स्वप्न में तो उठने के बाद आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन वो अनुभूति तो है। और तीसरा वो कि रात में सोए, जब सुबह उठे तो पता ही नहीं चला कितना समय निकल गया, क्या हुआ उस दौरान। वो जिसको सुख दुख की प्राप्ति होती थी, वो इस अचेतन अवस्था में कहाँ था, वेयर वर यू। और यहां पे प्रश्न उठाया जा रहा है, ओम के ऊपर जो बिंदु है, वो बिंदु जो है वो ये चौथी अवस्था है। जो प्रश्न है कि क्या आपके चेतन को आप ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि जब आप जागृत हैं तब तो चैतन्य है ही हैं, जब आप स्वप्न में हैं तो भी अपने आप को स्वप्न देखते हुए देख रहे हैं, जब आप स्वप्न के बगैर निस्तेज अवस्था में आप सोए हुए हैं, सुषुप्ति की अवस्था में जब आप सोए हुए हैं, तो क्या आप अपने आप को सुषुप्ति में भी देख सकते हैं? और जब आप अपने आप को लगातार देख सकते हैं तब आप एक खुद वैज्ञानिक हो जाएंगे। ये उस लेवल का विज्ञान है जो आज आपको पश्चिम में नहीं नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि पश्चिम आपके विज्ञान की तरफ आकर्षित हो रहा है। हमें उसको लेकर के बहुत अहंकार न करते हुए हम खुद, क्योंकि आज की परिस्थिति में ऐसा हो गया है कि हम अहंकार में ही मदमस्त हैं, और
पश्चिम के बहुत सारे लोग हमारे ही ज्ञान को हमसे बेहतर समझ रहे हैं। इस बात को हमें समझते हुए और अपनी परंपरा को जानते समझते हुए, अध्ययन करते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो शायद हमें पता चले कि भूतकाल का विज्ञान तो हम समझें ही समझें, वर्तमान में हम उसका इस्तेमाल भी करें और भविष्य में क्या हो सकता है उसकी अनुभूति भी करें, जैसे कि हमें यहाँ पे रामचरितमानस में उपलब्ध हुआ है। आज मेरी तरफ से इतना ही। बहुत समय ले लिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राजेश जी, कुछ प्रश्न पूछना है क्या? अच्छा, ये तो आज क्या रामायण के ऊपर था ना? हाँ, रामायण पे ही चला। रामायण पे ही चल रहा था। नहीं, अच्छा लगा। मैं आपका मतलब ज्ञान बहुत अच्छा है। चलिए। आपको चलिए, ज्योतिष में आपकी रुचि है नहीं? अरे मत पूछिए। ज्योतिष में जा रहे हैं, जाना पड़ रहा है, कोई चारा नहीं है। करने के लिए नहीं, वो आपको डेली बोल रहा है कि जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वेदांत की अपन में 4 पानी 6 हैं, 2 आप बता रहे हो, 4 का पता नहीं कौन से हैं, वो आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रितेश जी। और आज आपने इतना जो क्लिष्ट विषय है उसको इतना सरल बना करके हम लोगों को बताया। वास्तविकता में ऋषि और मुनि यानी जो मनन करें, और मनन करके उसके बाद में कंसेप्चुअलाइजेशन जो है ना, वो मुनि का काम। ऋषि यानी जो खोज करें, अन्वेषण करें। तो ये इस प्रकार जो पूरा का पूरा जो वास्तविकता में हमारा जो ज्ञान है वो किस प्रकार से कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ और किस प्रकार से निकाला, उसका ये वास्तविकता में बहुत अच्छा दर्शन आपने हमें कराया। और अपन प्रयत्न करें कि शीघ्र ही जो है ना इसका तीसरा पार्ट जो है ना वो किया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों की तरफ से मैं आदरणीय रितेश जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ में महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी को प्रणाम करता हूँ कि यदि वो नहीं होते तो ये बात हम तक पहुँचती नहीं। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का स्वाध्याय मंडल हम यहीं से इसका इति करते हैं। और इसके बाद में कल्याण मंत्र बोल करके और फिर उसके बाद में इति करेंगे। धन्यवाद।